गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साई राम, नमो नमः। आज हम आपका नेक्स्ट लेसन सीखेंगे जिसका नाम है कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही। इसके पहले हमने सीखा था कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति ही, कर्ता कारकम संबोधनम च हमने सीखा था। अभी कर्म मतलब क्या? कर्म का मीनिंग है ऑब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, अभी कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति ही, हम द्वितीया विभक्ति के बारे में सीखेंगे। उसका चिन्ह क्या है वो टेबल याद करो। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति ही, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? कर्म को द्वितीया विभक्ति ही, मतलब हमारा चिन्ह है को, इंग्लिश में रहेगा वो प्रीपोजिशन टू। चिन्हम का मीनिंग है प्रीपोजिशन, कर्म का मीनिंग है ऑब्जेक्ट। कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म कारक में ऑलवेज द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब याद रखना है सेंटेंस में अवर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द्वितीय विभक्ति ही। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है? जो द्वितीय विभक्ति में है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके। किसको, देखो कर्ता ने कर्म को, किसको या क्या, ऐसे हम जब क्वेश्चन पूछते हो हमें जब आंसर मिलता है वो हमारा कर्म रहता है, वो याद रखना है। हमने कर्म कैसे पहचानना है? किसको, क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछना है। उसके लिए हम इस लेसन से एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेसन के पैराग्राफ्स। आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है? बालकः विद्यालयं गच्छति। देखो यहाँ पे आपको लगेगा विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में कैसे में हुआ तो को कहाँ गया, लेकिन गम गच्छ धातु आता है तब द्वितीय विभक्ति आती है। उनके जिस प्लेस पे जाते हैं उसकी द्वितीय यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो बालक मतलब लड़का स्कूल को जा रहा है। किसको जा रहा है? स्कूल को। ऐसे इसका इस सेंटेंस का मीनिंग होता है। विद्यालयम, विद्यालयम इज अवर कर्म, गम गच्छ धातु आया तो हम जिस प्लेस पे जाते हैं उसकी द्वितीया। यहाँ पे गच्छ धातु आया है इसलिए विद्यालयम, दिस वर्ड इज इन द्वितीया विभक्ति। छात्रः पुस्तकं पठति। छात्रः स्टूडेंट इज रीडिंग अ बुक, स्टूडेंट रीड्स अ बुक। ओके, वो क्या पढ़ रहा है? किसको पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक को पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तकम इज अवर कर्म, पुस्तकम इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड। सो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। यहाँ पे पुस्तकम जो वर्ड दिया है वो द्वितीय विभक्ति का है, ये हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है। माता भोजनम पचती, माँ खाना बनाती है। क्या बनाती है? खाना, तो भोजनम, माता भोजनम पचती। भोजनम इज अवर कर्म, क्या बना रही है? भोजन बना रही है, तो भोजनम इज अवर कर्म। किसको बना रही है? भोजन को बना रही है। सो भोजनम इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज़ इन द्वितीय विभक्ति। शिशु दुग्धम पीबती। शिशु मतलब छोटा बच्चा, दुग्धम मिल्क, पीबती पीता है। छोटा बच्चा क्या पीता है? मिल्क पीता है। क्या पीता है? हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या? दुग्धम, और आंसर इज दुग्धम। सो कर्म क्या हुआ हमारा? दुग्धम, मिल्क। ओके, नाउ दिस ऑल सेंटेंसेस आर इन ओनली एक वचनम। नाउ द्विवचनम देखेंगे हम। अश्वौ तृणानि खादतः। अश्वौ, अश्वौ मतलब टू हॉर्सेस। तृणानि, तृणम मतलब ग्रास, तृणानि वो भी ग्रास, बहुवचन। खादतः खा रहे हैं या खाते हैं। ओके, हॉर्सेस क्या खाते हैं? घास खाते हैं। क्या खाते हैं? क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछते तो आंसर क्या मिला? तृणानि। ओके, किसको खाते हैं? घास को खाते हैं, इसलिए तृणानि इज अवर कर्म। वानरो फलानि खादतः, सेम टू। वानरों का मीनिंग क्या है? मंकीज आर ईटिंग फ्रूट्स। तो वानरो मतलब मंकी क्या खा रहे हैं? फ्रूट्स। तो फलानी इज अवर कर्म, किसको खा रहे? फ्रूट को खा रहे। बालिके पत्राणि लिखतः। बालिका बालिके द्विवचनम स्त्रीलिंगम, टू गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स। पत्रम पत्रे पत्राणि, यहाँ पे पत्र का मीनिंग लीफ नहीं होता है, पत्र का मीनिंग होता है लेटर। ओके, लड़कियाँ, दो लड़कियाँ क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, पत्रों को लिख रही है, मैनी लेटर्स। ओके, पत्राणि मतलब मैनी लेटर्स, पत्रों को लिख रही है। किसको लिख रही है? पत्रों को। तो यहाँ पे पत्राणि इज अवर ऑब्जेक्ट। कर्म क्या हुआ? पत्राणि, इट इज़ इन
द्वितीया विभक्ति ही। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। नपुंसकलिंगम में उसकी द्वितीया विभक्ति भी सेम रहती है। तो तृणानि, फलानि, पत्राणि ऑल आर हियर इन द्वितीया विभक्ति। ओके। भक्तौ ईश्वरम स्मरतः नमतः, सॉरी, भक्तौ टू डिवोटीज, वो पिक्चर दिखाया है। ईश्वरम, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। किसको? ईश्वर को। किसको ऐसे हम पूछेंगे। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, तो ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी क्या पूछना पड़ता है, कभी किसको पूछना पड़ता है, और एट दैट टाइम में जो आंसर मिलता है वो हमारा कर्म रहता है। दो डिवोटीज किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान को, ईश्वर को, तो ईश्वरम। ओके। तो यहाँ पे ईश्वर वर्ड पुल्लिंगम है। ईश्वर, ईश्वरो, ईश्वराः, ईश्वरम। ये हमारा क्या हुआ? द्वितीया विभक्ति का एक वचन हुआ। तो कर्म इज ऑलवेज इन द्वितीया विभक्ति ही। ईश्वरम इज अवर कर्म। नाउ अवर थर्ड पैराग्राफ, दिस इज बहुवचनम। जनाः जलम पीबन्ति। जनाः, लोग पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी। किसको पीते हैं? पानी को। तो जलम, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि। हियर जलम इज इन द्वितीया विभक्ति। ओके। अवर कर्म इज जलम। महिलाः गीतं गायन्ति। वुमन आर सिंगिंग अ सॉन्ग। महिला गीत गा रही है। क्या गा रही है? गाना गा रही है, गीत गा रही है। किसको गा रही है? गाने को गा रही है। ओके। क्या गा रही है? गीत। तो यहाँ पे गीतम इज अवर कर्म। छात्राः रामायणं पठन्ति। स्टूडेंट्स आर रीडिंग रामायणम। रामायण को पढ़ रहे हैं। किसको या क्या? तो रामायण। रामायणम इज अवर कर्म। रामायण वर्ड भी क्या है? पुल्लिंग है। रामायणम इज उसकी द्वितीया एक वचनम है। रामायणम, जैसे रामम, राम की द्वितीया क्या हुई? रामम। वैसे रामायण की द्वितीया रामम। कर्म इज ऑलवेज इन द्वितीया विभक्ति ही। कन्याः रोटिकाः खादन्ति। गर्ल्स आर ईटिंग रोटिकाः। रोटी खा रही है। रोटीज, मैनी रोटीज। ओके। सब गर्ल्स भी तीन है ना, तो गर्ल्स आर ईटिंग रोटीज। तो रोटिकाः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः, रोटिकाम, रोटिके, रोटिकाः। हियर रोटिकाः इज द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। जैसे लता लते लताः, लताम लते लताः। वैसे रोटिकाः यहाँ पे क्या हुआ? द्वितीया विभक्ति। दिस इज अवर कर्म। क्या खा रही है? रोटिकाः। हमने किसको या क्या क्वेश्चन पूछना है, और हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा कर्म रहता है। फर्स्ट, इसके पहले वाले लेसन में हमने देखा था कर्ता कैसे पहचानते हैं? कौन, हु, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। तो इस सेंटेंस में कौन रोटी खा रही है? कन्या। तो कन्या इज सब्जेक्ट, कर्म इट इज कर्ता, बट व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट? अवर कर्म इज रोटिकाः। क्या खा रही है? रोटी को खा रही है। आफ्टर दैट बालकाः अध्यापकं नमन्ति। देखो, बालकाः मतलब बच्चे, अध्यापकम शिक्षक को प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? टीचर को। अध्यापकम, दिस इज ऑल्सो पुल्लिंगम वर्ड। अध्यापकम इज द्विवचनम। द्वितीया एक, इट इज एक वचनम बट द्वितीया विभक्ति। ओके। अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः, अध्यापकम, अध्यापक, ऐसे। अध्यापकम इज द्वितीया विभक्ति एक वचनम। अध्यापकम, जैसे रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामा। वैसे ही हुआ। अध्यापकम इज अवर द्वितीया एक वचनम। बालक किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिक्षक, अध्यापक को। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ अध्यापक को, मतलब अध्यापकम इज अवर कर्म। कर्म पहचानना कितना इजी है। किसको या क्या ऐसे पूछने पे जो आंसर मिलता है वो हमारा कर्म रहता है। अवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज मुनयः। मुनि इज अ इकारांत वर्ड। जैसे राम इज एंडिंग इन अ, मुनि इज एंडिंग इन ई। वो टेबल अभी आपको नहीं है। मुनयः मतलब बहुत सारे, मैनी ऋषिज, मैनी सेजेस। ओके। मुनयः सत्यम वदन्ति। सत्यम, सेजेस जो रहते वो सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य। तो क्या उसका आंसर क्या हुआ? सत्यम। इट इज़ अवर ऑब्जेक्ट। सत्यम हियर इज इन ऑल्सो द्वितीया विभक्ति ही। महिला भोजनम पचती। महिला खाना बना रही है। क्या बना रही है? भोजन को बना रही है। देखो, इस लेसन में भोजन में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया है
माता भोजनम पचती, और यहाँ पे दिया है महिला भोजनम पचती, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ दिया है और क्वेश्चन पूछा है, तो आपको अगर ये पैराग्राफ दिया है तो आप महिला आंसर लिखेंगे, और वो पैराग्राफ दिया है तो माता लिखेंगे। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में पैसेज आता है, डोंट वरी। महिला भोजनम पचती, का भोजनम पचती, महिला, और महिला किम पचती, भोजनम, क्या बना रही है, भोजन को बना रही है। किसको बना रही है, भोजन को, याद रखना है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछना है क्या। ओके, गणेशः कार्यम करोति, गणेश काम कर रहा है, गणेश क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कार्यम मतलब वर्क। ओके, कार्यम। विवेकः सोहनः च पुस्तकं पठतः, विवेक एंड सोहन ये दोनों बॉयज़ के नाम हैं। विवेक एंड सोहन आर रीडिंग अ बुक, तो क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक। किसको पढ़ रहे हैं, पुस्तक को। पुस्तकम इज पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, हियर इट इज द्वितीया विभक्ति ही। ओके, कर्म इज ऑलवेज इन द्वितीया विभक्ति ही। व्हाट इज अवर कर्म हियर, पुस्तकम। किसको पढ़ रहे हैं, पुस्तक को। पिता कार्यालयम गच्छति, देखो गम गच्छ धातु आया, जिस प्लेस पे जाते हैं उसकी द्वितीया। ओके, तो पिताजी कहाँ जा रहे हैं, कार्यालय में, तो यहाँ पे कार्यालयम इज इन द्वितीया, कार्यालयम द्वितीया विभक्ति ही। तो गम गच्छ धातु आया, इसलिए वहाँ पे कार्यालय की द्वितीया, और यहाँ पे हमारा कर्म हुआ कार्यालयम, इस प्लेस पे जाते हैं उसकी द्वितीया, वो याद रखना है। तो ये किसको गए, कार्यालय को, कार्यालय का मीनिंग है ऑफिस। ओके, छात्राः पत्रिकाः पठन्ति, छात्राः स्टूडेंट्स, पत्रिकाः, पत्रिका का मीनिंग मैगजीन, और यहाँ पे मैगजीन्स। ओके, स्टूडेंट्स आर रीडिंग मैगजीन्स, स्टूडेंट्स मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स। किसको पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स को। सो अवर आंसर इज पत्रिकाः, इट इज़ अवर कर्म। यहाँ पे रेड में आपको सब जो दिए है वो आपके कर्म है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिकाः मतलब सोल्जर्स, रक्षन्ति प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, वो देश की रक्षा करते हैं। सैनिक सोल्जर्स क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। देशम रक्षन्ति, किसको, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, देश को। ओके, तो आवर आंसर इज देशम, दिस इज अवर कर्म। लता कविता तन्वी च मधुर वचनम वदंती, यहाँ पे कविता रेड में दिया है, वो रेड में नहीं आना चाहिए। कविता इज़ अ, यहाँ पे वो नाउन है, लता कविता एंड तन्वी तीनों लड़कियों के नाम है। लता कविता एंड तन्वी च मतलब एंड, मधुर वचनम वदंती, मधुर वचनम मतलब स्वीट बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, मधुर वचन, वो अच्छे वचन बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। कौन कौन अच्छा बोलते हैं, लता कविता तन्वी, क्या बोलते हैं, मधुर वचनम। सो अवर कर्म इज मधुर वचनम। नाउ नेक्स्ट वन इज चित्रकारः चित्रम रचयति, चित्रकारः, चित्रकार क्या बना रहा है, चित्रम रचयति, चित्र बना रहा है, किसको बना रहा है, चित्र को बना रहा है। सो चित्रम इज अवर कर्म। ईश्वरः जगत रचयति, ईश्वर मतलब भगवान, भगवान क्या बनाता है, जगत, मेक्स दिस वर्ल्ड, गॉड मेक्स दिस वर्ल्ड, मेक्स द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब ये जग, भगवान ने जग को बनाया है ना, पूरा वर्ल्ड बनाया है, तो जगत इज अवर कर्म। दिस वर्ड इज वॉवेल एंडिंग नहीं है, ये आपको कंसोनेंट एंडिंग वाले टेबल सभी नहीं है, तो जगत वर्ड आपने याद रखना है, इट इज़ अवर कर्म। क्या भगवान क्या बनाते हैं, जगत, क्या का आंसर जो मिला वो हमारा कर्म है। ओके, उतना ही याद रखो, यहाँ पे जो टेबल्स आपको नहीं है वो नहीं पूछा जाएगा। अध्यापकः ज्ञानम यच्छति, ज्ञान, अध्यापक मतलब टीचर क्या देते हैं, दायच्छ मतलब देना, देते हैं, गिव्स। ओके, अध्यापक क्या देते हैं, ज्ञान, नॉलेज देते हैं। क्या का आंसर क्या आया यहाँ पे, ज्ञानम, नॉलेज, दिस इज अवर कर्म। कृषकाः कृषि कार्यम कुर्वन्ति, कृषकाः मतलब फार्मर्स, कृषि कार्यम जो
फार्मिंग के काम रहते हैं, वो कृषि कृषि मतलब फार्मिंग, उसके कार्य करते हैं। कृषि के कार्य, फार्मिंग के वर्क रहते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्यम। तो क्या का आंसर क्या आया? कृषि कार्यम। इट इज़ अवर ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज अवर लास्ट पैराग्राफ। बालिके शीतपेयम पीबतः। टू गर्ल्स आर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। क्या पीती है? कोल्ड ड्रिंक। शीतपेयम, क्या किसको पीती है? कोल्ड ड्रिंक को। तो शीतपेयम इज अवर कर्म। शीत मतलब ठंडा, पेयम ड्रिंक, ठंडा जो पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्रिंक। ओके। श्रमिकौ पाषाणम त्रोटयतः। त्रोटयतः, त्रोटयतः मतलब तोड़ते हैं। ब्रेकिंग। पाषाणम स्टोन्स। श्रमिकौ, श्रमिक इज अ पुल्लिंग वर्ड। श्रमिकौ, टू लेबरर्स ब्रेकिंग द स्टोन्स और ब्रेकिंग द रॉक। बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर के टुकड़े रहते हैं जो बड़े बड़े वो। ओके। टू लेबरर्स आर ब्रेकिंग द स्टोन्स। पाषाणम, पाषाण को तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं? पाषाण को, पत्थर को तोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पाषाणम वर्ड इज अवर कर्म। मयूरौ सर्पम भक्षयतः। मयूरः पुल्लिंग वर्ड। मयूरः मतलब पिकॉक। मयूरौ, टू पिकॉक्स आर ईटिंग द स्नेक। क्या खाते हैं? पिकॉक स्नेक खाते हैं ना। सर्प मतलब स्नेक। किसको खाते हैं? सर्प को। तो सर्पम इज अवर कर्म। बालकौ चित्रम पश्यतः। टू बॉयज आर सीइंग द पिक्चर। दो बच्चे चित्र को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? चित्र को। सो चित्रम इज अवर द्वितीय विभक्ति है। सर्पः इज पुल्लिंग वर्ड। सर्पः, सर्पौ, सर्पाः, सर्पम, इट इज पुल्लिंगम। एंड प्रथम वो हमारा द्वितीय विभक्ति हुआ, एक वचनम। सर्पम, सर्प को। ओके। यहाँ पे चित्र को, किसको? चित्र को। ऑल द रेड जो है वो हमारे सब क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पे भूल से उन्होंने कौन सा वर्ड दिया है? कविता तन्वी वाला, वहाँ पे मिस्टेक है उनकी। मैंने अभी आपको बताया हुआ था, सॉरी, इसमें भी नहीं है। ओके, नाउ दिस इज आई थिंक लास्ट पैराग्राफ। आफ्टर दिस अवर हार्ड वर्ड्स, एक्स्ट्रा हार्ड वर्ड्स मैं आपको नोट्स में भेजूंगी। शिशु का मीनिंग क्या है? चाइल्ड। पच मतलब दिस इज अ रूट, पच धातु है हमारा। टू कुक, भोजनम भोजन को, फूड। पा पीब मतलब पीना, टू ड्रिंक। भक्ताः डिवोटीज। रोटिकाः, यहाँ पे द्वितीय है, रोटियों को, ब्रेड। कार्यालयम कार्यालय को, ऑफिस, टू द ऑफिस। पत्रिकाः पत्रिकाओं को, मैगजीन्स। आपने संस्कृत टू इंग्लिश लिखने हैं, हिंदी नहीं लिखना है। ओके। सैनिकाः मतलब सोल्जर्स, एस आना चाहिए, सोल्जर्स, मैनी सोल्जर्स। ओके। चित्राणि पिक्चर्स। जगत मतलब वर्ल्ड। ज्ञानम नॉलेज। कृषि कार्यम फार्मिंग, वर्क ऑफ फार्मिंग। ओके। शीतपेयम कोल्ड ड्रिंक। पाषाणम स्टोन। Bhaksha to eat. These are hard words which are given to your in your टेक्स्ट बुक। ओके। आपने ये लिखने हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेंगे वो भी आपको नोट्स में भेजे दिए जाएंगे। यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पीरियड हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। कर्ता ने प्रथमा, और ये क्या हुआ? कर्म को द्वितीय विभक्ति ही। हम पूछते हैं जो भी सेंटेंस है वहाँ पे आप किसको या क्या ऐसे पूछेंगे, एट दैट टाइम आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा द्वितीय विभक्ति है, वो हमारा कर्म है। और कर्म इज़ ऑलवेज इन द्वितीय विभक्ति ही, वो आपने याद रखना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस द्वितीय विभक्ति प्रॉपरली। थैंक यू।